कांग्रेस पार्टी का लगातार बयान आता है कि राहुल गांधी जो पढ़े लिखे नेता हैं वो बेहतर रूल कर सकते हैं, भारत के लिए एक नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता, मोदी जी को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता विपक्ष में। मोदी जी जो है बेस्ट चॉइस है इंडिया के लिए इस टाइम पे। मोदी जी का रिप्लेसमेंट तुम ही बताओ कौन है। नहीं, लेकिन आप प्रीवियसली जितना पास्ट देखोगे कांग्रेस का, जितने भी उन्होंने जो जो लाइक किया है, मेरे को इतना सब्सटेंशियल नहीं लगता कि इतना प्रोग्रेस हुआ है उनके सरकार के दौरान। जितना बीजेपी ने इतने शॉर्ट पीरियड में जितना करके दिखाया, उतना कांग्रेस लाइक लास्ट 50 सालों में भी नहीं कर पाई है। मोदी जी सपोर्ट में है इंडिया के, बाहर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। बाहर की चीज़ों में जितनी कंट्री की वैल्यू बनाई है उसके अलावा, और विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा लगता नहीं है कि जी मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है। तो वो लाइक करप्शन करेंगे तो उनके पीछे तो पड़ेगी ही सरकार। जो भी है, लाइक आप वो बिहार के जो भी मंत्री जिनके इस पे बहुत सारा पैसा मिला, 350 करोड़ मिला, वही देख लीजिए। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? मेरठ। कहाँ से हैं? मेरठ। क्या नाम हुआ सर आपका? राजवीर सिंह। अच्छा सर, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन को लेकर कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा नया नया हो सकता है, या मोदी जी को दोबारा चांस? मोदी जी को दोबारा चांस मिलना चाहिए। अच्छा सर, किन मुद्दों पर आप मोदी जी के लिए लाना चाहते हैं? मोदी जी सपोर्ट में है इंडिया के, बाहर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। बाहर की चीज़ों में जितनी कंट्री की वैल्यू बनाई है उसके अलावा, और विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा लगता नहीं है कि जी मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का लगातार बयान आता है कि राहुल गांधी जो पढ़े लिखे नेता हैं वो बेहतर रूल कर सकते हैं, भारत के लिए एक नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। सोना बता गए। हमें ऐसा नहीं लगता, मोदी जी को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता विपक्ष में। मोदी जी जो है बेस्ट चॉइस है इंडिया के लिए इस टाइम पे। मोदी जी का रिप्लेसमेंट तुम ही बताओ कौन है। सर, सारा विपक्ष जो वो आवाज़ लगाता है कि मोदी जी अगर 24 में आए तो देश से लोकतंत्र जो वो खत्म हो जाएगा, मोदी जी जो है वो तानाशाही की सरकार चलाते हैं। देखो, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहने का, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और हम मोदी जी के साथ हैं। सर, किन मुद्दों पे आप उनके लिए चांस देना चाहते हैं? जैसे कि 9.5 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं, और अब की बार अगर उनके लिए लाते हैं तो 5 साल और रहेंगे, तो किन मुद्दों पर उनके लिए लाने वाले हैं? क्या मुद्दे रहेंगे इसके बाद? देखो, जो मोदी जी कर रहे हैं वो हर आदमी को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। एमएसएमई के थ्रू बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और जो देश की ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो बाहर की कंट्रियों के साथ जो उनका रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो कि आप दे सकते हैं, आपके जो टेररिज्म है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कश्मीर को ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, बम ब्लास्ट होते थे बार बार 2008, 9, 10 में जितने भी हैं, उस पर अब देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तरह का टेररिज्म था इंडिया के अंदर, अब बिल्कुल सुनने पे है वो कश्मीर में भी सुनने पे है, पत्थरबाजी वगैरह आप देख लीजिए। तो देश के हित में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मोदी जी इस टाइम। इसी वजह से जो मोदी जी आने। जी, सर, क्या लग रहा है 545 सीटों में से मोदी बीजेपी के खाते में इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? देखो, मोदी जी का जो स्लोगन है वो इस बार 400 पार है। लेकिन 400 में नहीं तो 350 के आसपास तो लग रहा है। मतलब अगर 350 नहीं तो 400, मतलब 350 तो कन्फर्म। हाँ जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं? मुंबई से अच्छा, मुंबई से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिजीत। अच्छा सर, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के, अभी विधानसभा के गए हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का समय है। क्या लग रहा है किसकी सरकार को चांस मिलेगा इस बार? मेरे को तो बीजेपी लग रही है, सर, बीजेपी के लिए क्यों चांस देना चाहते हैं? क्योंकि जो भी डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, जितना लाइक आप स्टॉक मार्केट वगैरह देखोगे जितना ऊपर गया है, लाइक वो बीजेपी की वजह से ही हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी खड़े हैं, जो युवा नेता बताते हैं, कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो युवाओं का प्रभाव उनकी तरफ आ गया है। आप बीजेपी के लिए समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता बीजेपी लाइक राहुल गांधी कुछ लाइक कर पाएंगे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, सारी क्वालिटी हैं, वो देश के लिए बेहतर रूल कर सकते हैं। नहीं, लाइक आप प्रीवियसली जितना पास्ट देखोगे कांग्रेस का, जितने भी उन्होंने जो जो लाइक किया है, मेरे को इतना सब्सटेंशियल नहीं लगता कि इतना प्रोग्रेस हुआ है उनके सरकार के दौरान। जितना बीजेपी ने इतने शॉर्ट पीरियड में जितना करके दिखाया, उतना कांग्रेस लाइक लास्ट 50 सालों में भी नहीं कर पाई है। सर, अभी राहुल गांधी जो हैं वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की एक यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा उसके लिए बोला जा रहा है। वो यात्रा इलेक्शन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, क्या लग रहा है? मेरे को तो नहीं लगता ज़्यादा, मेरे को यही नहीं लगता कि कोई राहुल गांधी को इतना सीरियसली लेता भी है, कि वो कोई भी लाइक भारत जोड़ो यात्रा जो भी उन्होंने पहले भी निकाली, मेरे को नहीं लगता उससे इतना कुछ प्रभाव पड़ा है। लाइक सर, ये बताइए, सारा विपक्ष जो वो एक ही बात बोलता है कि मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपके लिए सच्चाई लगती है इन बातों में? अडानी अंबानी नहीं हो गया, वो बेसिकली लाइक बिजनेसेस के लिए बोल सकते हो कि बिजनेसेस को वो ज़्यादा लाइक ये देता है,
बल देता है, ताकि जब भी बिजनेसेस आगे जाएंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। लाइक ऐसे नहीं है कि आप फ्री में अगर सब पैसा अगर बांट रहे हो गरीबों में, उससे लाइक इतना ये नहीं होता। जितना लाइक बिजनेसेस आगे जाते हैं तो फिर उससे ये बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है, लाइक उनसे ज़्यादा लाइक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उससे फिर देश आगे जाता है। ऐसे नहीं कि आप सब फ्री में बांट दो लोगों में, तो उससे देश आगे नहीं जाएगा। सर सारा विपक्ष ये भी बोलता है कि अगर 24 में मोदी जी की सरकार बनती है तो देश से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। मोदी जी देश में तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं लगता मेरे को तानाशाही की। मेरे को तो लगता है कि ज़्यादा फ्री स्पीच के लिए मोदी जी काम करते हैं। लाइक ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि किसी को दबा दिया जा रहा है। लाइक जिसको जो बोलना है वो खुल के बोल सकता है। ऐसे नहीं हो रहा है कि लाइक आपको कुछ बोलना है तो वो ज़बरदस्ती आपसे दबा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी करप्शन वगैरह जो भी है वो मेरे को लगता है बहुत कम हुआ है मोदी जी की सरकार के दौरान। सब कुछ लाइक डिजिटलाइज कर दिया गया है और सब कुछ लाइक एक बेहतर इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं कि अपने पद का जो है वो बीजेपी सरकार मोदी जी जो है वो गलत उपयोग करते हैं। ईडी और सीबीआई विपक्षियों के मतलब पीछे लगवा देते हैं, परेशान कर रखा है, घबरा गए। तो वो लाइक करप्शन करेंगे तो उनके पीछे तो पड़ेगी सरकार। जो भी है लाइक आप वो बिहार के जो भी मंत्री जिनके इस पे बहुत सारा पैसा मिला, 350 करोड़ मिला, वही देख लीजिए। धीरज साहू जी का जो है वो शराब का कारोबार है। उनका बयान आता है कि कांग्रेस का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये पैसा जो वो शराब के कारोबार से आया है। नहीं, बट लाइक ईडी तभी गई है कि उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया है, उसके ऊपर जो भी टैक्स देना था वो नहीं दिया है, इसकी वजह से ईडी उनके पास गई है ना। चलिए सर, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि शराब के कारोबार से उनके घर में वो 350 करोड़ जो पैसा बरामद हुआ है, तो आपको लगता है बिहार झारखंड जैसे शहरों में जहाँ पर शराब बैन है तो सालाना 100 करोड़ की इनकम उन्होंने शराब के व्यापार से करी है? वो नहीं पता, अभी मेरे को तो नहीं लगता कि बिहार में बैन है तो उसके वजह से इतना तो आना नहीं चाहिए। ये तो पूरा लाइक इलीगल करप्शन का ही पैसा है जो उन्होंने जमा करके रखा है। सर क्या आंकड़ा लग रहा है 24 के चुनावों में बीजेपी नया रिकॉर्ड बनाने वाली है? 545 सीटों में से कितनी मिलेंगी इस बार बीजेपी को? मेरे को लगता है 400 तो क्रॉस कर जाएगी। 400 का आंकड़ा मेजोरिटी तो हाँ, मेजोरिटी तो बीजेपी की आएगी। 400 पार करेंगी? हाँ, 400 पार करेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।